नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य क्लासेस में। आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया रिक्रूटमेंट जो कि आया है वेरियस पोस्ट फॉर सिविल इंजीनियर एंड अदर सीएसआईटी एंड इसी ब्रांच के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस्ड होल्डर के लिए रिक्वायरमेंट है और कुछ पोस्ट में आपके लिए जो नॉन एक्सपीरियंस होल्डर या जस्ट लाइक फ्रेशर्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। तो हम सब उनके बारे में आज देखेंगे। बहुत सारी नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दी हुई है, नंबर ऑफ वेरियस कैटेगरी में। ठीक है, तो वेरियस कैटेगरी से उसका पूरा डिटेल्ड विज्ञापन हम देखते हैं इसमें, और क्या क्या इसकी शर्तें होंगी, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, और व्हाट आर द वेरियस लास्ट डेट टू अप्लाई हियर, वो सब भी हम आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के जो भी नए रिक्रूटमेंट आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो जैसे जो भी एमपी का रिक्रूटमेंट नया आता है उसके ऊपर हम उसका जॉब नोटिफिकेशन उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। तो डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, जो कि एक एमपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी है। तो इसका जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है 7 जनवरी 2022 की डेट में डला हुआ है। इन्होंने वेरियस पोस्ट के अगेंस्ट रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो इसमें फर्स्ट है आपका जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ठीक है, जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कि अनरिजर्व की पोस्ट है। ठीक है, तो जिसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए, 18 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। मतलब 18 साल आपका काम किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में, PSU या सेम PSU या फिर गवर्नमेंट सेमी PSU, है ना, एट द लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ठीक है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट पे काम किए, 18 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर, जिसमें भी 16 ईयर्स, जिसमें भी 16 पोस्ट हैं। ठीक है, और 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है ना। तो ये सब पोस्ट में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 15 साल 16 साल का, क्योंकि ये जो क्योंकि जो एस्पिरेंट्स के लेवल का एग्ज़ाम लेवल की है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है ना। जो हमारे काम की उस पर हम डिटेल में देखेंगे। इसमें हम जस्ट इसे जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है तो उसमें हम थोड़ा बस बताएंगे इन्फॉर्मेशन। बाकी डिटेल हमारा फोकस होगा उस पोस्ट पे जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए थर्ड है एजीएम की असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ठीक है, इसमें हमारा बी आप इसमें देखिए, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, एजीएम जिसमें टोटल सिविल की 31 पोस्ट है, बीटेक इन सिविल। ठीक है, डिज़ाइन के लिए 2 पोस्ट है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या गया मांगा गया है, बी और बीटेक इन सिविल आर्किटेक्चर डिज़ाइन, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन और एमी स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस फील्ड में, आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, या फिर आपका एमई स्ट्रक्चर में, या ये आपका मास्टर यदि स्ट्रक्चर में है, तो आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 पोस्ट। ठीक है, 2 पोस्ट है इसमें। और एजीएम आर्किटेक्चर इसके लिए BR का मांगा गया है। ठीक है, और एजीएम इलेक्ट्रिकल 2 पोस्ट के लिए इसके लिए बी और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल मांगा गया है। ठीक है, तो अब ठीक है, उसके बाद फोर्थ है असिस्टेंट जनरल मैनेजर MIS ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच वाले हैं, ITCS वाले हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनका मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन IT ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स विथ एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग ए कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ लार्ज स्केल IT गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसके फोर्थ नंबर पे जो हम असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है CSIT का और विद द रिक्वायरमेंट फील्ड, है ना, जो कि लाइफ साइकिल ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद है फिफ्थ है मैनेजर टेक्निकल लेवल, है ना, जो कि आज का जो फोकस हमारा इस पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैनेजर टेक्निकल। ठीक है, लेवल है 12, ग्रेड पे है 5400 का। ठीक है, और ये रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये हमारी रेगुलर पोस्ट है, बाकी सब जो थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी। ठीक है, मतलब एक नियमित अवधि के लिए आपको जिसमें जॉब पे रखा जाएगा, उसके बाद यदि रिक्वायरमेंट होंगी तो आगे बढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो फिफ्थ नंबर का है मैनेजर टेक्निकल, इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा, जो कि एज ए रेगुलर पोस्ट है, जिसमें टोटल 58 पोस्ट है। अनरिजर्व की 16 है, PH अनरिजर्व्ड 01 मीन फिजिकली हैंडीकैप्ड, OBC 16, EWS 01, ST 11, SC 8, PH शेड्यूल कास्ट। ठीक है, पी हैंडीकेप 01 एंड EWS की 4 है। अब यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट हमारी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, मतलब आपका बीटेक होना चाहिए फ्रॉम AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। सेकेंड है
कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड इन एनी वन ईयर ऑफ गेट 2019, 20 या 21 इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पे गेट मांगा गया है ना, आपका गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, चाहे वो आपका 2019 का हो, 20 का हो या 21 का हो। ठीक है, करेंट का भी आपका चलेगा, साथ ही 19 का भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गेट का स्कोर कार्ड आता है उस पर 3 ईयर्स वैलिड होता है ना, तो आपका 2019 का स्कोर कार्ड भी यहाँ पे आपका चल जाएगा, 20 का और 21 का तो चलेगा ही चलेगा। सेकेंड है, जो मिनिमम परसेंटेज है 60% है फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी, एंड 50% जो बी टेक का परसेंट होता है वो SC ST के लिए है। ठीक है, मतलब बी की जो डिग्री में आपका परसेंटेज लिखा होता है वो 60% और 50% इसमें मांगा गया है। ठीक है, और बी टेक इन फ्रॉम एच। अब इसमें, अब ये यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट है या फिर जो पोस्ट रिजर्व है वो उसमें केवल MP के कैंडिडेट्स को ही उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, गेट चाहिए आपका। ठीक है, गेट आपका होना चाहिए इसमें क्लियर। अब सेकेंड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 1 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आपका B.Tech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, और इसमें भी सेम वही है, गेट मांगा गया है और परसेंटेज आपका 60% है UR और OBC के लिए और 50% है SC ST के लिए। ठीक है, ये परसेंटेज किसका है, B.Tech की जो डिग्री है उसका परसेंटेज बोला गया है ना, तो ये आपका यहाँ पे ध्यान देने होगी, यहाँ पे बातें है। फिफ्थ, अब उसके बाद सिक्स है मैनेजर। ठीक है, तो इसमें कॉमर्स के लिए फाइनेंस वाली पोस्ट है, एक्चुअली फाइनेंस एंड अकाउंट वाली मैनेजर, जो कि कॉन्टेक्चुअल पोस्ट है जिसमें 40,000 सैलरी है प्लस CPF। ठीक है, तो इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए और साथ में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सेवन्थ है मैनेजर MIS, इसमें भी 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपका IT। ठीक है, IT या प्रोफेशनल्स इन MS ऑफिस। ठीक है, और B.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस, या EC ब्रांच के हो, CS ब्रांच के हो। ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस हुई इन MS ऑफिस में, है ना, तो MS ऑफिस का एक्सपीरियंस आपका जनरली B.Tech कैंडिडेट्स आपको MS ऑफिस में आप वेल नोन होते हैं MS ऑफिस के, तो ये ज़्यादा बड़ा डील का टास्क नहीं है। MS ऑफिस, MS एक्सेल ये सब आपको चलाते हुए आनी चाहिए। एंड लास्ट प्रोसेस में अकाउंटेंट की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट, जो भी साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो कि 25,000 सैलरी है और कॉमर्स ग्रेजुएट इसमें मांगा गया है। ठीक है, 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 8 कैटेगरी की पोस्ट है, जिसमें 7 है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट और ओनली 1 कैटेगरी की पोस्ट है जो कि है रेगुलर, है ना। और जो है हमारा 5th लेवल की जो मैनेजर है टेक्निकल, जिसमें टोटल 58 पोस्ट है, जिसमें 57 पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए और 1 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है B.Tech इन सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए 19-20 2019 2020 या 2021, किसी भी एक का गेट क्वालिफाइड आपका एलिजिबल है इसमें। B.Tech में 60% होना चाहिए जनरल और OBC के लिए, और 50% होना चाहिए SC ST के लिए। अब हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, जो हमारा जो हमारी 5th है मैनेजर टेक्निकल वाले के लिए, है ना। इसमें अब आप इसका आपका डिटेल नोटिफिकेशन आपको MPRDC की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए, है ना। तो जिन जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है 10 साल 15 साल, उन पर हम डिटेल बात नहीं करते हैं, क्योंकि है ना, वो आप डिटेल जो उस रिलेटेड जो कैंडिडेट हो उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, है ना। अब हर एक एक पोस्ट की अलग अलग अप्लाई इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हमारी जो पोस्ट थी उसके बारे में हम देख लेते हैं, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। चलिए, तो हमारी जो मैनेजर टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2021-22 है ना, जो 5th नंबर पे हमने कैटेगरी पोस्ट की बात करी थी, जो गए है MPRDC के लिए मैनेजर टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल है 57 पोस्ट सिविल के लिए और 1 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, अब हाउ टू अप्लाई भी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पोस्ट पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, कितनी पोस्ट अनरिजर्व के लिए वेरियस कैटेगरी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हाउ टू अप्लाई पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर मैनेजर टेक्निकल पोजीशन इन MPRDC फॉर द ईयर 2021-22। ठीक है, तो मस्ट हैव गेट क्वालिफाइड, देख चुके हैं अब। ठीक है, पेपर को, है ना। अब इसमें देखिए आप, जो लिंक एक्टिवेटेड होंगी MP, वो होंगी आपकी MPonline.gov.in पे, तो MP ऑनलाइन के पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जो विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 14 जनवरी 2022, तो 14 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 जनवरी 2022 से आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अप्लाई करना होगा MPonline.gov.in पे। ठीक है, तो और इसका प्रोसेसिंग फ़ीस, जो फीस होगा 250 रुपीज़ का आपको चार्ज पे करना होगा, और आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा
गेट का स्कोर कार्ड, ठीक है, 2019, 20 या 21 किसी भी गेट का, ठीक है। तो आपको गेट का आपका, अब जिन लोग के पास गेट का स्कोर कार्ड जिनमें डाउनलोड नहीं है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, 19, 20, 21 से जो भी आपका हो, है ना, आपके पास उसका प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको mponline.gov.in पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट स्लिप एफेक्स ए कॉपी ऑफ द सेम फोटोग्राफ एज यूज्ड इन द गेट। अब गेट में आपने जिस समय अप्लाई किया था 2019, 20 या 21, तो उस समय जो आपके पास फोटो है वो फोटो आपके पास होनी चाहिए, है ना, सेम फोटो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और आपको फॉर्म जो होगा, ठीक है। और अब आपको ये जो अब एम पी ऑनलाइन पोर्टल पे आपके अप्लाई करेंगे, अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड होगा, ठीक है। उस पर अब आपको एक कब डॉक्यूमेंट कब भेजना है ये आपको द स्पेशली आपको मेल करके वेब पोर्टल, आपका जो ईमेल आप ईमेल आपका आईडी होगा उस पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी कि कब आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है ना। यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है द टाइम फॉर सबमिटिंग दिस डॉक्यूमेंट सेल बी इंटीमेटेड सेपरेटली थ्रू ईमेल और वेब पोर्टल। तो आपको जो जब आप फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय, आपकी जो मेल आईडी है वो आप ध्यान से भरिए, ऐसी मेल आईडी भरिए जो आप एक्टिवेट, जो आप रेगुलर चेक करते रहते हैं, क्योंकि इसी पे ही आपको इन्फॉर्मेशन, आगे की इन्फॉर्मेशन आएंगी कब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, ठीक है। जब आप सबमिट करेंगे तभी आपका सबमिशन माना इसमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है क्या है कि 14 जनवरी 2022 से आप अप्लाई कर सकते हैं mponline.gov.in की वेबसाइट पे जाके। सेकंड, आपका गेट वेरीफाइड वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए आपका 2019, 20 या 21 का, ठीक है। ठीक है, ये हम मैनेजर टेक्निकल के लिए बात कर रहे हैं जो कि रेगुलर पोस्ट है, बाकी को पोस्ट के लिए गेट नहीं चाहिए हमें, जो हमने बाकी अदर पोस्ट के लिए बातें करी थी। अब देखते हैं एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन ने बोला है कि 27 ईयर्स आपकी एज होना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कैंडिडेट्स SC ST या OBC है उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब वो 27 + 5 वर्ष 32 साल तक दे सकते हैं, ठीक है। 32 साल के कैंडिडेट और 32 में आप एलिजिबल हो। और गे एज आपकी कैलकुलेट की कब की जाएंगी, 31 31 जनवरी 2022 तक, ठीक है। तो एज जो काउंट होंगी वो 31 जनवरी 2022 की डेट तक आपकी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रिजर्व के लिए मतलब SC ST OBC के लिए 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 15 ईयर्स है फॉर SC ST कैटेगरी, ठीक है। ठीक है, सेकंड है कैंडिडेट्स अप्लाइंग एंड, अब रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, मतलब ये आपका जो 5 ईयर्स रिलैक्सेशन और ये सब चीज़ें है, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको MP डोमिसाइल भी होना चाहिए आपका, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो गेट स्कोर कार्ड पे होगा आपका, ठीक है। तो उसके मेरिट लिस्ट से आपकी निकाली जाएंगी, आपकी गेट स्कोर कार्ड पे चाहिए है ना, 2019, 20 और 21 का जो आपका गेट स्कोर है ना, जो गेट स्कोर लिखा होता है गेट के सर्टिफिकेट पे, उसमें आपका जो स्कोर होगा, उसमें आपका जो उसका जो हाईएस्ट स्कोर है ना, 19, 20 या 21, उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएंगी, ठीक है। अब इसमें बात है कि यदि कोई दो स्कोर कार्ड सेम आ जाते हैं किसी कैंडिडेट के, तो जिसकी एज ज़्यादा होंगी उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे, ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं इस चीज़ों पे। बाकी चीज़ें मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, ये सब चीज़ें नॉन है, ये आप डिटेल नोटिफिकेशन पे जाके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड जो है एग्रीगेट एग्रीगेट बॉन्ड 1 लाख का आपको भरा जाएगा फॉर 1 ईयर, है ना। चलिए, तो ये हमारी होगी। एक बार फिर इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो जो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है उसकी डेट है 7 जनवरी, है ना। MP ऑनलाइन से आप अप्लाई कर सकते हैं 14 जनवरी तक। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस ये है आपकी 5 फरवरी 2022, ठीक है। तो 5 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। और आपका 15 फरवरी 2022 को आपका लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट पोर्टल पे जारी कर दिया जाएगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन आपका 21 फरवरी से होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सब MP और MP RDC के रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स थी ध्यान देने, ठीक है। चलिए, तो ये सब थी हमारी वेरियस इन्फॉर्मेशन, डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ MP ऑनलाइन, MP RDC की मतलब रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाके आप डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो एंड करते हैं हम आज का सेशन।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके मिलते रहें। इसी तरह के जॉब अपडेट्स और एमपी जीके और एमपी के टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो एमपी जीके के रिलेटेड वीडियो हमारे हमारे जो चैनल है उस पर डले हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में आपके जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।